महीनों से जलता सुलगता एक प्रदेश, दो भागों में बंटता हुआ एक प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां के नौजवान के हाथ में कलम नहीं है, हथियार है। एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं की आबरू तार तार है। वो प्रदेश आज संसद की ओर अपने टेलीविजन पे बड़े उम्मीद से देख रहा था। आज उसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने चूर चूर कर दी, तोड़ दी। आज प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में अहंकार था, घृणा थी, नफरत थी, सब कुछ था। अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ज्ञान या आभास कतई नहीं था। अहंकार सत्ता का, देश की मौजूदा हालत पे सवाल पूछने वाले विपक्ष के प्रति नफरत। आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। क्यों साहब, हमारा तो ये राजधर्म है। हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया इसीलिए है कि हम आपसे सवाल पूछें, और आपको सरकार में इसलिए बैठाया कि आप जवाब दें। हमसे नफरत, हमें कोस कर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कहिए, आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ बचपन में एक साथी पढ़ता था, एग्जाम में फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी तैश में आकर अपने माता पिता को कहता था प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, टीचर मेरे खिलाफ है, क्वेश्चन पेपर गलत था, कुछ ठीक नहीं है। कभी नहीं मानता था, कभी स्वीकार नहीं करता था कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी बालक की तरह सुनाई दी। लेकिन जिस फूहड़ता का परिचय उन्होंने आज दिया संसद में, वो फूहड़ता देखकर ऐसा अफसोस हुआ कि 140 करोड़ लोगों के ये प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री किस तरह से पेश आ रहे। अफसोस इस बात का भी हुआ कि मणिपुर में बैठा हुआ वो कारगिल का वीर जवान, जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर की सड़कों पर, वो भी ये डिबेट वो देख रहा होगा, पार्लियामेंट की डिबेट। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मणिपुर के लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये शोभा देता है। ये प्रधानमंत्री का भाषण था। यह भाषण न मणिपुर के लिए था, न देश की जनता के लिए था। यह भाषण हार की कगार पर खड़ी हुई, टूट चुकी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने भर के लिए था। और अक्सर इतिहास में ये उदाहरण आपको मिलेंगे कि जब भी एक तानाशाह हार की कगार पर खड़ा होता है, वो ज्यादा आक्रामक दिखाई देता है। जब रशिया की आर्मी, सोवियत संघ की आर्मी बर्लिन में भीतर आ चुकी थी, तब भी हिटलर का प्रचार तंत्र रेडियो के माध्यम से जर्मनी की जनता को जोश दिला रहा था कि साहब हम युद्ध जीत चुके हैं। इतिहास में आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आज का भाषण प्रधानमंत्री का ठीक उसी तानाशाह जैसा। झूठ प्रधानमंत्री बोले, संसद के भीतर खड़े होकर बोले, तो बहुत अफसोस होता है। एक झूठ ऐसा जो इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री के विषय में आज दूसरी बार दोहराया जा रहा है। पहली बार इन्होंने 2019 की एक चुनाव की रैली में कहा था। उस झूठ को उस वक्त के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के एडमिरल रामदास ने उसी वक्त 9 मई 2019 को नकार दिया था, साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। लेकिन आज वो झूठ संसद में फिर दोहराया गया। दूसरा झूठ, मिजोरम में IIMC बनाया। अरे आपने नहीं बनाया, 2011 में उद्घाटन हो गया था उसका, यूपीए की सरकार थी। फला आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। सिक्किम का विलय किसने कराया नहीं बताएंगे। बांग्लादेश किसने आजाद कराया नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटा करिए आकर संसद में। लोग हंसते हैं, पूरा विश्व हंस रहा है अब आप पर। आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए कि साहब मैं जब बोलता हूं पूरा विश्व कुछ नहीं सुनता आपकी बात। आपके अपने साथी आज सो रहे थे संसद में, यह स्थिति आ गई आपकी, क्योंकि वो भी आपकी हकीकत समझ गए हैं, जान गए हैं। उन्हें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चेहरा देखना होता है, दिखाना होता है। वो भी परेशान है, क्या जवाब देंगे लोगों को जाकर। अपनी चिंता नहीं होगी आपको, फकीर हूं, झोला उठा के चलिए, उनकी तो चिंता कीजिए। और इस देश ने कोई पाप नहीं किया है, आपको 2 बार जिताया है। इस देश की किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले। भगवान से, ऊपर वाले से एक प्रार्थना है, इस देश को बचाइए इस तरह के प्रधानमंत्री से। कोई गलती हो गई हमसे तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री फिर मत दोहराइए।